अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने कामों को छोड़ करके और मेरे पास आ गई हैं, तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पहले। तो भगवान ने सखियों से कहा, मेरी सखियों, आप आई हो, आपका बहुत स्वागत है, लेकिन आप सब जो है पतिव्रता नारी हो, और किसी भी पतिव्रता नारी को इस तरह अर्धरात्रि में किसी पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, किसी पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं यार तुम लोग? तुम्हारे यहाँ लगा केवल टाइम पास कर रहे आओ कहते हैं, तुम लोग खुद समझदार हो। तथा को एक अक्षर नहीं तुम सुन गए आओ, हमें दिखा गए लक्षण। सब लोग समझदार हो, तुम लोग सब समझदार बैठे। एक तो तुम लोग आगे बैठा तो सामने हमारे, तुम्हें जब उदम करने और तुम्हारे दूर बैठेंगे, डिस्टर्ब हो जाते हम कभी पढ़ नहीं रहे, तो भगवान की कृपा से लोगों से क्या बोल रहे, एक ही सब तोड़ जा तुम्हारे हल्ला से तो फिर वो लौट के नहीं आओ। तुम जाने के मदारी को खेलिए हो रहा है मदारी को, डमरू भैया भाई मोटर जाना से कबूतर दिख रहे कि महाराज भाई में से साफ काले देख के साथ कबूतर जीवा हो रहा। हाँ देखिए, 20 रुपए प्रदान कर रहे हैं देवी सिंह राजा और उनके सुपुत्र रुद्र प्रताप सिंह राजा, दोनों 20-20 रुपए भगवान की कथा में प्रदान कर रहे हैं। भगवान बांके बिहारी और श्री हनुमान जी महाराज से हम उनके लिए सुमंगल कामना करते हैं। भगवान बांके बिहारी और श्री हनुमान जी महाराज की मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने कहा कि सखियों, किसी पतिव्रता नारी को इस तरह अर्धरात्रि में परपुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। और तुम क्यों आई हो? तो सखियां कहने लगी कि कन्हैया तुम बड़े छलिया हो, अरे पहले तो बंसी बजा करके हमको यहाँ बुलाते हो, और जब हम अपना सब कुछ त्याग करके आपके पास आ गई हैं तो आप कहते हो कि हमें क्यों बुलाया है। अच्छा कन्हैया, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, पहले हमारी एक कहानी सुनो और फिर हमारी कहानी सुन करके उसका उत्तर आप देना है। कन्हैया ने कहा, सुनाओ, कौन सी कहानी सुना रही हूँ? तो सखी में जो सबसे श्रेष्ठ सखी वो कहने लगी कि कन्हैया, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक पतिव्रता नारी थी, और पतिव्रता नारी थी वह बिना पति के भोजन किए भोजन नहीं करती थी। जब तक उसके पति भोजन नहीं कर लेते थे वह भोजन भी नहीं करती थी, और बड़ी पति की आज्ञा का पालन करने वाली, पति की सेवा करने वाली, पति के धर्म परायण वह पत्नी थी। और वास्तव में नारियों के लिए दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। नारियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा। ना तो नारियों को ज्यादा योग करने की जरूरत है, ना कोई धर्म करने की जरूरत है, ना ही यज्ञ अनुष्ठान करने की जरूरत है। सबसे सरल उपाय है नारियों के पति की सेवा, और यही सबसे बड़ा उनका धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। नारी धर्म दूसरे नहीं दे, नारी धर्म दूसरे नहीं दे, नारी धर्म दूसरे नहीं दे, और कोई दूसरा धर्म ही नहीं है नारी के लिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नारी धर्म दूसरे नहीं
धर्म से अपनी पति की सेवा करें, और पतियों का भी फर्ज है कि अपनी पत्नियों की बात माने। नहीं तो पति अपने मन माने चले तो पत्नी फिर कहां तक सेवा करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान से सखी कहने लगी कि पतिव्रता नारी थी, वह अपने पति की सेवा करती थी, बिना उसको भोजन कराए भोजन नहीं करती थी। उसका पति एक बार व्यापार करने के लिए जब दूर देश जाने के लिए तैयार हुआ, वो कहने लगा कि यहाँ हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं। तो वह कहने लगी कि स्वामी आप चले जाएंगे तो मैं फिर किसकी सेवा करूंगी, आपको बिना भोजन कराए तो मैं भोजन भी नहीं करती हूँ, इस तरह मैं अपना धर्म निभाऊंगी। तो उसके पतिदेव ने कहा कि तुम एक मिट्टी की मेरी मूर्ति बना लेना, और जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करती रहना। तब पतिदेव ऐसा कहकर के चले गए, और वह स्त्री ने मिट्टी के मूर्ति बना ली अपने पति की, और जिस तरह अपने पति की सेवा करती थी वह उसी तरह अपने उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करने लगी, और इस तरह वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती रही। अब तो समय व्यतीत हुआ जब उनके पतिदेव लौट करके आए व्यापार से, तो जिस वक्त वो आए तो वह स्त्री अपने घर में अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। तो मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी। उसी समय उसके पतिदेव व्यापार करके और विदेश से आ जाते हैं, और बाहर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं, आवाज लगाने लगते हैं कि दरवाजा खोलो। अब वह सेवा कर रही थी पति की। अब कन्हैया मुझे ये बताओ कि देखो पतिव्रता नारी है, वो पति की मूर्ति की सेवा कर रही है। अब अगर वह यहाँ साक्षात पति खड़े हैं दरवाजे पर, और वो आवाज लगा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, अब वह पूजा छोड़ करके जाती है तो भी उसका धर्म नष्ट होता है। और पतिदेव दरवाजे पर खड़े हैं, उनको दरवाजा नहीं खोलती है तो भी उसका धर्म नष्ट होता है। तो सखी कहने लगी कन्हैया बताओ ऐसी स्थिति में वो स्त्री क्या करेगी। कन्हैया ने कहा कि इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है। अरे बोले जब तक साक्षात पति नहीं थे तो मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, अब जब साक्षात पति घर लौट करके आ गए हैं तो फिर मिट्टी के पति की सेवा क्या करना है। तुरंत उसको उठ करके जाकर दरवाजा खोलना चाहिए, अपने पति का स्वागत करना चाहिए। तो सभी सखियों ने सुना तो सभी थपड़ी ठोक ठोक करके और तालियां बजाने लगी कि कन्हैया ने सही न्याय किया है, कन्हैया ने सही न्याय किया है। कन्हैया बोले मैंने कैसा न्याय कर दिया। सखियां बोली यही तो हम कह रहे हैं, अभी तक जो हमारे पति थे वो सब मिट्टी के ही तो थे, मिट्टी की ही बड़ी मूर्तियों की तो हम पूजा कर रहे थे। तो जब आज साक्षात हमारे परम पति परमेश्वर हमें मिल गए हैं तो हम मिट्टी के पतियों की पूजा क्यों करें। मीराबाई ने भी कहा है ऐसे पर दो क्या मरूं जो जग में अरु मर जाए, और बड़े बड़े गोपाल जी जैसे चुड़लो अमर हो। ऐसे पति को हम क्यों वर्ण करें जो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। जब साक्षात परम परमेश्वर हमारे पति हैं तो हम मिट्टियों के पतियों की सेवा क्यों करें। भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, वह समझ गए कि ऐसा सखियां सब कुछ त्याग करके और मेरी हो गई हैं, मुझे चाहती हैं और इनका मनोरथ मुझे पूर्ण करना चाहिए। तब भगवान ने अनंत रूप धारण कर लिए, जितनी सखियां थी उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए और यहाँ
वृंदावन के निधि वन में भगवान श्री कृष्ण हजारों सखियों के साथ महाराज की लीला करने लगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितनी सखियां थी उतने ही रूप भगवान ने धर लिए और फिर महाराज लीला भगवान कर रहे हैं वृंदावन में निधि वन में। कि बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, बांसुरी बजावे प्यारो नंदलाला, रहे से रचावे संग रखवाला, रहे से रचावे संग रखवाला। भगवान का महाराज का दर्शन करने के लिए
हाँ देखिए 20 रुपए प्रदान कर रहे हैं हमारे बबलू माते